Now move to the fifth question. State any four characteristics of women workforce of India. यानी कि इंडिया के अंदर जो महिलाएं काम करती हैं उनकी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स, चार खास बातें आपको बतानी है. कम टू द आंसर. द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वीमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम. सबसे बड़ी और सबसे मेन, सबसे खास बात जो है, महिलाएं जो वीमेन्स घरों के अंदर काम कर रही हैं, जो हाउस होल्ड वर्क कर रही हैं, उसको कभी भी नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं किया जाता है. इट मीन्स दे आर वर्किंग बट they are not earning. This is the characteristics of women workforce in India. Second, a majority of women have meager education and low skill formation, so they are ill paid. यानी कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो महिलाएं हैं वो वेल एजुकेटेड नहीं हैं, वो जो स्किल्ड फॉर्मेशन है उनकी वो अच्छी तरीके से नहीं की गई है. दैट्स वाई उनको इल पेड कैटेगरी में रखा गया, यानी कि उनको तनख्वाह भी कम दी जाती है. थर्ड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द वीमेन दे आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. जैसे घरों में काम कर रही हैं, ठीक है ना, तो देयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर, इसलिए उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है. Women with high education and skill formation are paid as per with the men. जो महिलाएं हाईली एजुकेटेड हैं, जो स्किल्ड हैं, उनको पुरुषों के बराबर जो है तनख्वाह दी जाती है. इट मीन्स ओनली टू द हाई एजुकेटेड वीमेन. दीज आर द फोर थिंग्स जो खास बातें हैं वीमेंस के को लेकर इन इंडिया. Now come to the sixth question. How are working conditions for women in unorganized sector different from those in organized sectors? Explain. आपको पता है बेटा, दो तरह के सेक्टर्स होते हैं वर्किंग सेक्टर्स, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड. दोनों में महिलाओं के लिए वर्किंग कंडीशंस अलग अलग होती हैं. वो कैसे होती हैं वो एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट पॉइंट, जो वीमेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करती हैं दे आर पेड लोअर वेजेस दैन दैट ऑफ इन ऑर्गेनाइज सेक्टर. इट मीन्स इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन काम करता है? हाईली एजुकेटेड एंड ट्रेंड वीमेन जो हैं, जो स्किल्ड वीमेन हैं, वो काम करती हैं. उनको तो जो वेजेस हैं वो एज इक्वल टू मैन दिए जाते हैं. वाई? बिकॉज दे आर एजुकेटेड, दे आर हाईली ट्रेंड, दे आर स्किल्ड. दैट्स वाई ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं, उनकी जो वेजेस हैं वो हायर हैं और इक्वल टू मैन हैं. बट द वीमेन दोज हु आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स दे आर लो वेजेस वर्कर्स. वाई? बिकॉज दे आर नाइदर एजुकेटेड नोर दे आर skilled workers or trained workers. Second point, unorganized sector is not regular. अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो वर्क होता है दैट इज़ नॉट रेगुलर. वर्कर्स कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम. उनको कभी भी हटाया जा सकता है विदाउट असाइनिंग रीज़न, बिना कारण बताए भी. इट मीन्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स योर जॉब इज़ नॉट रेगुलर. आपको कभी भी यू कैन बी रिमूव फ्रॉम योर जॉब एनी टाइम विदाउट असाइनिंग रीज़न. आपको बिना कारण बताए आपको निकाला जा सकता है. बट दिस कैन नॉट बी कोज फॉर द ऑर्गेनाइज सेक्टर. वहाँ पे ऐसा कोई भी कारण नहीं होता है. थर्ड पॉइंट, अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर्स हैं देयर इज़ अब्सेंस ऑफ द बेसिक फैसिलिटीज. जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होता है वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जो वुमेन को नहीं दी जाती, जैसे कि मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एट्सेट्रा. इट मीन्स जो महिलाएं हैं जो घरों में काम करती हैं, दिहाड़ी मजदूरी का काम करती हैं या कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम करती हैं, उनको मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती. इट मीन्स अगर उनको दे आर प्रेग्नेंट एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ हर चाइल्ड दे आर नॉट they are not giving any they are not have any chance for the maternity leave for the care of their children. Okay beta, while organized sector all these facilities are available to the women. Is it clear beta? Now move to the seventh question. Why will a firm not like to employ a worker
हैविंग इल हेल्थ, हाउ डज इट अफेक्ट द वर्किंग इन्वायरमेंट। दो ऑप्शन है, दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। पहले में पूछा गया है कि किसी भी कंपनी में जो है एक इल हेल्थ यानी कि एक बीमार आदमी को कंपनी रखना क्यों पसंद नहीं करती, और दूसरे में आपको बताना है, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में बताना है कि वो किस तरीके से अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो पहले फर्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन को उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों एक फर्म जो है, कोई भी कंपनी जो है वो एक बीमार आदमी को जॉब नहीं देना चाहती। तो फर्स्ट पॉइंट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म इज़ टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। कोई भी जो कंपनी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, ठीक है। एंड इफ़ अ पर्सन whose health is not well, or if the person not feeling well, it means the efficiency of that particular worker is not so good. Why? Because his health और her health is not up to the level. That's why उसकी जो efficiency है वो in comparison to a healthy person कम होती है, उसकी एफिशिएंसी कम होती है। दैट्स वाई उसकी एफिशिएंसी कम है तो वो कम काम कर पाएगा, इट मीन्स उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, एंड जो कंपनी का, जो फर्म का जो प्रॉफिट है वो कम होगा। तो दैट्स वाई दीज आर द रीजंस कि वो इल पर्सन को, इल हेल्थ पर्सन को काम पे नहीं रखना चाहेंगे। सेकेंड पॉइंट, एन अनहेल्दी पर्सन बिकम्स अ लाइबिलिटी। व्हेन आई एक्सप्लेन यू द चैप्टर आई टोल्ड यू लाइबिलिटी मीन्स होता है बोझ। जब कोई भी अनहेल्दी पर्सन कंपनी के अंदर काम करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है और वो बार बार छुट्टियां लेता है, तो दैट बिकम अ लाइबिलिटी फॉर दैट फर्म, फॉर दैट कंपनी। दैट्स वाई कोई भी बीमार व्यक्ति को, कोई भी जो हेल्दी पर्सन अगर नहीं है उसको काम पे नहीं रखना चाहती कोई भी फर्म। अब सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे कि वो अपने आसपास के वर्किंग इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट द वर्किंग इन्वायरमेंट एडवर्सली, बहुत बुरी तरह से उसको वो प्रभावित करता है। एन अनहेल्दी पर्सन, वाई? बिकॉज एन अनहेल्दी पर्सन कैन इन्फेक्ट हेल्दी पर्सनस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो इन्फेक्ट कर सकता है दूसरे पर्सनस को भी, यानी कि वो इन्फेक्शंस फैला सकता है, वो दूसरों को भी बीमार कर सकता है। दैट्स वाई क्या है, मोस्ट ऑफ द फर्म्स डोंट वांट एनी ill health persons in their firm. Now we will move to the eighth question. Eighth question is explain the unemployment problem of urban areas. Which kind of unemployment dominates urban areas? Explain कि शहरों के अंदर, अर्बन एरिया में शहरों के अंदर किस किस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी है या बेरोज़गारी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसी कैसी किस किस तरह की आपको एक्सप्लेन करना है। अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बिकम अ कॉमन फिनोमिना, यानी कि अर्बन एरियाज़ के अंदर, शहरों के अंदर पढ़े लिखे लोग तो हैं लेकिन वो क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोज़गार हैं। तो एक कॉमन फिनोमिना, एक कॉमन सी बात हो गई है शहरों के अंदर कि कैसे हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन आपको वहाँ पे मिलेंगे। मैनी यूथ with the matriculation, graduation, post graduation degrees are not able to find a job. A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculation 10वीं पास बंदा, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने BA, BCom, BSc की हुई है, या पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होता है जिसने MA मास्टर डिग्री, MSc, MCom की हुई है, वो लोग, इट मीन्स दे हैव डिग्रीज बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनी जॉब। सच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कॉल्ड द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और एक और स्टडी हमें ये दिखाती है कि अर्बन एरियाज़ के अंदर जो मैट्रिकुलेट्स हैं, यानी कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके कंपैरिजन में ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि जिन्होंने मास्टर डिग्री की हुई है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं,
उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट फास्टर इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि कम पढ़े लिखे लोग तो छोटी मोटी जॉब्स फिर भी कर लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट आपको जो है प्रॉब्लम को फेस करते मिलेंगे सिटीज़ के अंदर। अब पैराडॉक्सिकल मैन पावर, कौन सी मैन पावर बेटा, पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इज सर्टेन कैटेगरीज को एग्जिस्ट, क्या करती है, को एग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन द अदर्स। पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन क्या होती है बेटा, एक जगह पे तो सरप्लस मैन पावर है, यानी कि एक कैटेगरी में तो एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर फील्ड में तो बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड या एडुकेटेड पर्सन्स आपको मिलेंगे, दूसरी तरफ जो है को एग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स, दूसरे जो फील्ड्स हैं, दूसरे जो कैटेगरीज़ हैं वहाँ पे आपको शॉर्टेज ऑफ मैन पावर मिलेगी। वो पर्टिकुलर टू एरिया भी हो सकता है, पर्टिकुलर टू एनी फील्ड भी हो सकता है। जैसे आपको मैथ साइंस के बहुत सारे टीचर्स मिल सकते हैं, दूसरी साइड पे आपको हिंदी के या आपको एसएस के टीचर्स, स्किल्ड टीचर्स कम मिलेंगे। वाई, बिकॉज पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन है। हम क्या करते हैं, वो कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी कॉमर्स में जाऊंगा, मेडिकल ले रहे हैं तो मेडिकल में भी मैं भी मेडिकल में जाऊंगा। इट मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा मैन पावर का होना और दूसरे पर्टिकुलर एरिया में शॉर्टेज होना। तो इस तरीके से आपको क्या है, ये पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन सिटीज़ के अंदर मिलती है। दूसरा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ मिलती है, टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन। इट मीन्स जो सिटीज़ हैं वहाँ पे टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन्स हैं, फिर भी उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, रोज़गार उनको नहीं मिल रहा है, जॉब्स उनको नहीं मिल रही हैं। वाइल देयर इज़ अ डर्थ ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरी तरफ ऐसी भी जगहें आपको मिलेंगी जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप करने के लिए हमें जो है टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है। पढ़े लिखे हैं, टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन्स हैं एक तरफ, तो जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, दूसरी तरफ हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करना होगा जिसकी शॉर्टेज इंडिया के अंदर है। तो ये चीज़ें हैं जो सिटीज़ के अंदर, अर्बन एरियाज़ के अंदर वेल एजुकेटेड होते हुए भी, वेल स्किल्ड होते हुए भी लोग जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार नहीं मिलता। Okay beta, I think you understand all these questions.